मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक ईमानदार वकील हूँ और बेगुनाह की खातिर लड़ना मैं अपना धर्म समझता हूँ। अगर आपको यकीन न हो तो आप डॉक्टर सरिता से पूछ सकते हैं कि मैं उनका केस लड़ने के लिए उन्हें एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम सरिता के केस में इतना इंटरेस्ट लिया? कहीं सरिता ने तुम्हें अपने प्रेम जाल में तो नहीं फंसा लिया? विशाल! डॉक्टर सरिता! नफरत! कंट्रोल योरसेल्फ! अपनी जबान को लगाम दो। तुम इतने अंधे हो चुके हो कि मुझे जलील करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। सरेआम या बदनुमा सवाल करने से पहले कम से कम एक बात तो सोचा होता कि कभी मैं तुम्हारी पत्नी थी। मैं तुम्हें शक का मारा जरूर समझती थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम भरी अदालत में किसी शरीफ औरत के चरित्र पर कीचड़ भी उछाल सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चरित्र पर लांछन लगाने की? तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें इजाजत कैसे दी मेरे चरित्र पर उंगली उठाने की? चरित्र? तुम जैसी औरतों का कोई चरित्र नहीं होता। कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर विशाल। अगर ये बात है तो मैं भी सरेआम बताना चाहूंगी कि तुम्हारा चरित्र क्या है। तुमने मुझे सलाह तो दी थी, लेकिन मैं खुद इस घिनौने लेवल तक गिरना नहीं चाहती थी। लेकिन पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। मुझे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस गवाह को बुलाना ही पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आई सेड कॉल द विटनेस। हाँ तो मिस किरण, क्या आप इस अदालत को बता सकती है कि आप मिस्टर विशाल के चरित्र के बारे में क्या जानती है? चरित्र? इनके चरित्र के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन बता सकता है योर ऑनर। इनका चरित्र यही है कि इन्हें जो लड़की पसंद आ जाती है उससे मोहब्बत का ढोंग करना और फिर उसे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह बाहर निकाल फेंकना। कभी बेबुनियाद इल्जाम लगाकर, कभी शक करके, कभी बदनाम करके, तो कभी वादे तोड़कर। पहले इन्होंने अपनी पहली पत्नी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दिया। फिर ये जताकर कि इनकी पहली पत्नी ने इन पर कितने जुल्म ढाए हैं, मुझसे हमदर्दी हासिल की और मुझे मोहब्बत का शिकार बनाया। और जब मुझसे भी दिल भर गया तो किसी तीसरी औरत को अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसने जो खेल हमारे साथ खेला वही अंजलि के साथ खेला। जरा इनसे पूछिए योर ऑनर, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी पत्नी अंजलि तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रह रही? ये सच नहीं है? योर ऑनर, आज इनकी जिंदगी के इतने नाजुक मोड़ पर, जबकि इनको अपनी पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो यहां नहीं है। वो कहां है विशाल? आज जब तुम्हें उसके सहारे की जरूरत है तो वो तुम्हारे साथ अदालत में यहां क्यों नहीं है? बता सकते हो वो कहां है? हाँ ठीक है। मुझसे रिश्ता तोड़ने के बाद तुमने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की, कभी परवाह नहीं की कि किरण कैसी है। किरण जिंदा है, किरण मर गई। लेकिन मैं तुम्हारी शादीशुदा पत्नी की बात कर रही हूं विशाल। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी पत्नी कहां है? बताओ विशाल, कम से कम अपनी पत्नी के बारे में तो परवाह करनी चाहिए तुम्हें। इनफ मिस किरण। खुद नहीं जानते, सच क्यों नहीं बताते अदालत को तुम्हारी पत्नी कहां है? बता दो विशाल कि तुम्हारी पत्नी कहां है। आज तुम्हें सहारा देने के लिए वो इस अदालत में तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो तुम्हारे घर पर क्यों नहीं है? कहां है वो? तुम्हें भी नहीं मालूम वो कहां है विशाल? वो कहां? बस करो किरण, बस करो, तुम बस करो।
मिलॉर्ड, मैं 50 लाख देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे हारने से किरण के टूटे दिल को सुकून मिलता है तो ये मेरी हार नहीं, मेरी जीत है। इतना याद रखना, मैं ये केस तुम्हारी ताकत से नहीं, किरण के खातिर हारा हूं। रहा तुम्हारा सवाल, अपने खाते में एक कोर्ट केस और लिख लेना। माय प्लेजर। संवरना, वो मेरा बहकना, वो सांसों में सांसों का खुलकर महकना। कई बार चाहे ये प्यासी निगाहें, जहाँ से छुपा ले मुझे तेरी बाहें। कहाँ है तेरा झूठ में रूठ जाना, कहाँ है तेरा मुझको घंटों मनाना। कहाँ है तेरे गेसुओं का वो आंचल, कहाँ है तेरे गर्म हाथों का मखमल। कहाँ है, कहाँ गुम हुई है अचानक। यहीं पर कहीं गुम हुई है अचानक। वो तेरी मोहब्बत, वो मेरी मोहब्बत, वो तेरी मोहब्बत, वो मेरी मोहब्बत। वो तेरी मोहब्बत, वो मेरी मोहब्बत। अंजलि, मैं डावर बोल रहा हूँ। एक जरूरी काम निकल आया है, तुम्हें कल सुबह ही रवाना होना है। कैसा काम? कम ऑन अंजलि, तुम्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। जस्ट डू एज आई से, बी रेडी टुमारो मॉर्निंग। डावर प्लीज, मैं थक गई हूँ इन कामों से। तुम यहाँ? आज किस नाम से पुकारूं तुम्हें? मिसेस अंजलि सक्सेना या मोनिका या और भी कुछ नाम है तुम्हारे? तुमने कुछ सच्चे नाम भी तो दिए हैं मुझे। स्मगलर, क्रिमिनल, फ्रॉड। तुम्हारे कर्मों ने ये नाम दिए तुम्हें। एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपने करनी का हिसाब ही चुकाने आई हूँ अमर। अपने पापों के बोझ को ढोते ढोते मैं टूट चुकी हूँ। आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? ये चाल नहीं है अमर, ये पश्चाताप है। जेल की चार दीवारी के अंदर
मैं अपने पापों से आज़ादी पाना चाहती हूँ। उन उजड़े घरों से आज़ादी पाना चाहती हूँ जो हर रात मेरे सपने में आते हैं। उन मासूम चेहरों से आज़ादी पाना चाहती हूँ जो मेरी आत्मा को झंझोड़ कर मुझसे सवाल पूछते हैं कि अंजलि, हमारे भविष्य को बनने से पहले ही तुमने मिटा दिया। और सबसे ज्यादा मैं विशाल के बिखरे अरमानों से मुक्ति पाना चाहती हूँ जो हर पल मुझसे सवाल पूछते हैं। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरे बनाए हुए इस झूठ के समंदर में विशाल की सच्ची मोहब्बत की एक बूंद भी नहीं होगी। अमर, प्लीज मुझे इस झूठ की दलदल से छुटकारा दिला दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती किस तरह मैं तुम तक पहुंची हूँ। डाबर के आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। प्लीज मुझे विशाल के पास छोड़ दो। आई बेग ऑफ यू। लुक यू यंग लेडी, तुम्हारी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है मुझे, और इस बार मैं तुम्हारे चाचे में आने वाला नहीं। और इतना याद रख लेना, तुम्हें और तुम्हारे गैंग को मैं कानून के हवाले करके रहूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अमर प्लीज, नहीं ऐसा नहीं करो। अमर मेरी बात सुनो। अमर डोंट डू दिस टू मी। अमर प्लीज प्लीज, आई नीड योर हेल्प। अमर आई नीड योर हेल्प। Don't try to run, baby. हमें छोड़ना चले। क्या ये तुम भूल गए कि तुम्हारी एक एक सांस पर हमारा पूरा हक है? Come on. Come on. छोड़ दो मुझे। अमर प्लीज मुझे बचा लो। अमर प्लीज मुझे बचा लो। अमर मुझे बचा लो प्लीज। अमर मुझे बचा लो। इनके साथ अमर मेरी जगह पूजा होती तो क्या मैं यही करते? तुम्हें पूजा का वास्ता। अमर प्लीज मुझे बचा लो। क्या पूजा गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड्स, वरना एक एक को भून के रख दूंगा। Are you okay? Yeah, Huh? I think so. तुम ठीक तो हो? Are you okay, अंजलि? यही है मेरी कहानी। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी बहन के लिए किया, लेकिन जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया, जानते हो मेरी तपस्या का क्या फल दिया उसने? उसने कहा वो मेरे लिए मर चुकी है। मैं थक चुकी हूँ अमर। जब मेरी बहन ने ही मुझे ठुकरा दिया, तब फिर क्यों मैं इस घिनौने माहौल में घुटती रहूं? मुझे नहीं जीनी ये झूठी जिंदगी। विशाल जैसे शरीफ आदमी को मैं और धोखा नहीं दे सकती। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि जो कुछ तुम कह रही हो सब सच है? तुम अभी इस वक्त मुझे विशाल के पास ले चलो, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरी बदकिस्मती तो देखो, आई तो थी विशाल की पत्नी का नाटक करने, लेकिन उसके घर में रहकर मैं अपने आप को वाकई में उसकी पत्नी समझने लगी। इसी झूठ में जीने का बहाना ढूंढने लगी। लेकिन झूठ तो झूठ होता है। अब चाहे विशाल मुझसे कितनी भी नफरत करे, मेरा दिल उसकी याद में कितना भी रोता रहे, फिर भी मुझे उसके सामने कबूल करना पड़ेगा कि मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं।
आई स्पीक टू विशाल? बाहर कब गए? कब लौटेंगे? कुछ दिनों बाद। ओके, थैंक यू। ही इज आउट ऑफ स्टेशन। ओह, मैं चाहती थी कि अपने आप को पुलिस के हवाले करने से पहले एक बार विशाल से मिल लूं, एक बार उसे कह दूं कि धोखे और फरेब के शतरंज पे मैं ही उसकी चाहत की मात खा गई। लेकिन बदनसीबों को तो किसी को चाहने का भी कोई हक नहीं है। चलो मुझे पुलिस के हवाले करो अगर, प्लीज। नहीं अंजलि, विशाल के वापस आने तक मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। हेलो डिटेक्टिव अमर, क्यों अंजलि की हिफाजत करके अपनी हिफाजत को खतरे में डाल रहे हो? टावर के हाथ तुम्हारे अपार्टमेंट की दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अगर तुमने अंजलि को मेरे हवाले नहीं किया तो मेरे जंगली कुत्ते तुम्हारी और अंजलि की बोटी बोटी चबा जाएंगे, समझे? देखो, मेरे आदमी वहां आ रहे हैं। एक अच्छे बच्चे की तरह अंजलि को मेरे आदमियों के हवाले कर देना, हाँ? अगर टावर अंकल की बात मान लोगे तो टावर अंकल इनाम में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। जस्ट सेंड हर बैक, ओके? अंजलि, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। टावर के आदमी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। लेट्स गो। अम्मा। अमर, तू तो आने वाला था, सोमवार को आने वाला था, आया नहीं तू। तुम्हारे लिए तो खीर बनाई थी। हाँ, कुछ काम से मैं कहीं तक गया था। नमस्ते बाबूजी, कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ। अंजलि, अंदर आओ अंजलि। बाबूजी, ये अंजलि है। हाय, भगवान बुरी नजर से बचाए। कितनी प्यारी है अमर की दुल्हन। ये क्या करी हो माँ? मेरी इससे शादी नहीं हुई। अरे हुई नहीं है तो हो जाएगी। ये बाहर से आई है। इसका घर तो दिल्ली में है। इसका इस शहर में कोई नहीं, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। हाँ, शादी से पहले लड़की को अपने साथ भी तो नहीं रख सकता। बस भी करो माँ जी, बाबूजी ने समझाइए। ये तो पगली है, पगली। देख रही है अंजलि शर्म से कितनी लाल हो रही है, फिर भी शादी की बात किए जा रही है। जाने सपने में आई कहां से।